नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज मैं मुझसे लगातार पूछे जाने वाले एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि दिन भर आप ऊर्जावान बने रहते हैं, इसका राज क्या है, इसका स्रोत क्या है। तो दिन भर ऊर्जावान बने रहने का एकमात्र स्रोत है कि आपकी नींद पूरी हुई हो। देखिए, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, जैसे कि आपका मोबाइल काम करता है। अगर वो फुल चार्ज रहेगा तो लंबे समय तक बढ़िया काम करता रहेगा, लेकिन अगर डिस्चार्ज रहेगा तो ना तो नेटवर्क ठीक से पकड़ पाएगा, ना काम ठीक से होगा और बहुत जल्दी वो शटडाउन मोड पे चला जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमारे शरीर को रिचार्ज करने का काम करती है हमारी नींद। इवन हमको एनर्जी देने, हमारी बॉडी में हुई छोटी मोटी टूट फूट को रिपेयर करने, मेमोरी बनाने और मसल बनाने का काम भी नींद करती है। कितने घंटे की नींद जरूरी है? तो मेडिकल साइंस कई बार कहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। फिजियोलॉजी ये कहती है कि एक युवा व्यक्ति को 8 घंटे की नींद चाहिए, जिससे वो ऊर्जावान हो सके। और मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 घंटे सोकर भी आप कमाल की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, ऊर्जावान बन सकते हैं। बस आपको ये बुद्धिस्ट टेक्निक पता हो जाए सोने के बारे में। तो क्या करना है, पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहला, सोने की जगह आपकी निश्चित होनी चाहिए और जिस जगह आप सोने जाते हैं, नींद लेते हैं, वहां कोई दूसरा काम मत करिए। मतलब ये कि अगर आपके पास सुविधा है कि आपका बेडरूम आपकी बाकी सारे कमरों से अलग हो सके, तो कोशिश कीजिए कि बेडरूम में सिर्फ सोने का काम हो, वहां खाने पढ़ने आदि गतिविधियों को न करें। लेकिन अगर आप ऐसे किसी घर में रहते हैं या ऐसे किसी शहर में रहते हैं जहाँ जगह की कमी है और एक ही कमरे में आपका किचन है, आपका बेड है, पढ़ते भी आप वहीं हैं, तो कोशिश ये करिए कि बेड में पढ़ाई न करिए, बेड के अलावा कहीं और बैठ के पढ़ाई कीजिए। सोने की जगह को बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ सुथरा रखना भी जरूरी है। मतलब जब सोने जाएं तो सोने जाने से पहले बिस्तर को झटकना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सोने जाने के पहले अगर हो सके स्नान कर सकें तो स्नान करें। स्नान अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पैरों को ठंडे पानी से धोएं और उसके बाद ही सोने जाएं। सोने जाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन भर पहने हुए कपड़ों को बदलना होगा। ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़ों को पहनकर ही आपको सोने जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सोने जाने का समय निश्चित करें। मतलब अगर आप 10 बजे सोते हैं तो रोज ही 10 बजे बिस्तर पे जाने का प्रयास करें। अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो रोज ही 12 बजे के आसपास बिस्तर में जाने का प्रयास करें। इससे आपकी बॉडी जो है वो स्लीप मोड में जाने के लिए एक्टिव हो जाएगी। अगर समय निर्धारित होगा तो दिमाग भी उस तरह से काम करता है और नींद में ले जाने के लिए जिन किसी केमिकल्स की बॉडी और माइंड में आवश्यकता है, वो उसको जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो समय फिक्स करना है बहुत इंपॉर्टेंटली। चौथी महत्वपूर्ण बात, नींद में जाने के पहले सभी तरह की नकारात्मकताओं को त्याग दीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है। बेहतर यह है कि आप सोने जाने से पहले योग निद्रा का उपयोग कर सकते हैं या किसी भी तरह के चैंट मंत्रों का जाप कर सकते हैं या कोई हल्का फुल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी नेगेटिव थॉट को लेकर के, नकारात्मक विचार को लेकर बिस्तर में नहीं जाना है। सोने जाने के कम से कम 3 घंटे पहले भोजन करें। ध्यान रखना यह है कि शाम का भोजन हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए। नींद में जाने के कम से कम 2 से 3 घंटे, जैसे आप रात को 10 बजे नींद में जाते हैं, बिस्तर में जाते हैं, तो आपका भोजन 7 और 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं तो आपका भोजन 9 बजे के पहले, ज्यादा बढ़िया होगा अगर 8 बजे के आसपास कर लेंगे तो बेहतर होगा। और ये हल्का फुल्का भोजन होना चाहिए जिससे कि आपकी नींद बेहतर होगी। आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जब भी कभी सोने जा रहे हैं तो आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उम्मीद कीजिए कि अगला दिन बेहतर होगा। जीवन का अगला दिन आपके आने वाले पूरे जीवन का पहला दिन होने वाला है। उसे बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। कमरे में हल्का फुल्का प्रकाश रखिए। अगर थोड़ा बहुत सुगंध हो सके तो बहुत ही बढ़िया है। और इन सारे प्रयासों के साथ आप एक बेहतरीन नींद ले पाएंगे, जिससे अगला दिन आपका ऊर्जावान बीतेगा। कम से कम 7 दिन इस टेक्निक को अपनाकर देखिए, इन बातों को जीवन में अमल में लाकर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी नींद बेहतर हुई है और बेहतर नींद का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारियां आपके काम में आएंगी और आपको बेहतर ऊर्जावान व्यक्ति बनने में मददगार साबित होंगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और जानते समझते रहना है मोटिवेशन के ऐसे ही मंत्रों को। नमस्कार, जय हिंद।